बीच में तुमने अली हमजा के कराची सेटल होने और उसकी नौकरी की बात शुरू कर दी। तो दोनों ही मुनासिब ख्याल हैं। खैर, कब कर रही हो अली हमजा की शादी? आप जब हुक्म करें। ऐसा है कि दोनों खालाजाद हैं और एक दूसरे से लगाव भी है। मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की शादियों पे होना तो चाहिए। तो यूं करते हैं कि 2 महीने के वक्फे से दोनों की शादियां रख लेते हैं। मेरा मतलब यह है कि 2 महीने के बाद जुलेखा की शादी है, उसके ठीक 2 महीने के बाद अली हमजा की शादी रख लो। हाँ? अगर तुम्हें 2 महीने बाद कोई एतराज है तो अपनी बहन से मशवरा कर लो। जैसे ये कहेंगी वैसे कर लूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, तेरा शुक्र मेरे मालिक, तूने रिज़्क़ हलाल अता फरमाया। अब खाना तो खा लो। इमरान मुगीस, वो भी आ गया? वो नहीं आया, लेकिन लगता है अब वही आएगा। तो अब्बा ने खाला को इनकार कर दिया? इनकार नहीं किया, खाला के मुंह पे हथौड़ा मार दिया। हाँ, अब्बा ने खाला के मुंह पर हथौड़ा मार दिया? रुक, हथौड़ा मार दिया मतलब मुंह तोड़ जवाब दे दिया। साफ कह दिया कि सुलेखा की 2 महीने बाद शादी है। किससे? इमरान मुगीस से। और किससे? हंस क्यों रही है? क्योंकि मैं इमरान मुगीस से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब्बा तुम्हें चिड़िया बना के उसके पिंजरे में डाल देंगे। डराओ तो मत। अरे रुको रुको, तो क्या तुम अली हमजा से शादी करना चाहती हो? तुम बताओ, अली हमजा से कर लूं? इमरान मुगीस से करूंगा तो पुप्पो फ्री में मिलेंगी, जो मुझे नहीं चाहिए। अब तुम फिसल रही हो जुलेखा। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दुआ करो मुझे अली हमजा से मोहब्बत हो जाए। बा को तुमसे नफरत हो जाएगी। वो तो हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई तो बताए कि मैं क्या करूं। मेरे एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। मैं कुएं में गिर जाऊंगी हाजरा, लेकिन खाई में नहीं गिरूंगी। रोना बंद करो, आंसू पोंछो। और देखो, अब वो तुम्हें डांट दे, खुले बंदो इनकार कर दे, या भड़क कर कह देंगे चली जाओ यहां से, तुम हिम्मत नहीं हारोगी, अपने मुताबिक पर डटी रहोगी। डटी रहूंगी। तुम्हारी माँ बता रही है कि तुम्हें इमरान मुगीस पसंद नहीं। जी। जी का मतलब? वो पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई और पसंद है। जी। जी का मतलब? जी हाँ। कौन है वो, नाम बताओ उसका। नाम बताओ। यूसुफ। मदिया। हाँ। ओ मदिया, कोई बुखार की दवाई वगैरह है, टैबलेट? बुखार हो रहा है? देखा? बुखार मुझे नहीं हो रहा है, वो यूसुफ को हो रहा है। कमीना तप रहा है बुखार से, देखो जरा। अच्छा, मैं कमरे में चेक करके आती हूँ। हाँ मिली?
नहीं। नहीं? अच्छा चलो मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तुम अभी इसको चाय मत देना। हाँ। मैंने कहा है बुखार की गोलियां दे दो मुझे। क्या बात है साले, बड़ी खिदमत कर रहे हैं मेरी। आंखें खोलो, मैं मदिया हूँ। ताजी बुखार की दवाई लेने गया है। बुखार ज्यादा है तो मैंने सोचा ठंडे पानी की पट्टियां कर देती। उठो मत। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। याद है स्कूल में जब मुझे 2-3 दफा चोट लगी थी तो पट्टी तुमने ही करवाई थी। समझो उसी का एहसान उतार रही हूँ। कुछ खाया है? खाया तो नहीं है लेकिन। कहा ना, लेकिन कहने की जरूरत नहीं। भूख लगी है? नहीं। अच्छा, बुखार कब से है? रात से है शायद। बारिश की फुहार पड़ी होगी। हाँ, खिड़की खुली रह गई थी ना। मदिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। क्या? यही कि दादी दवाई लेने गया और तुम ये सब कुछ कर रही हो। ये सब मतलब ये ठंडे पानी की पट्टियां मेरे माथे पर रख रही। कहा ना, पुराने वक्त का कर्जा उतार रही हूँ। तुम्हारे नए गाने की ट्यून सुनी है मैंने। मेलोडी है उसमें, है ना? हाँ। पहले तो मेलोडी नहीं हुआ करती थी। और अब लगा कि मेलोडी के बगैर गाना ही नहीं होता। जैसे मोहब्बत के बगैर जिंदगी नहीं होती। मोहब्बत भी तो जिंदगी में मेलोडी की तरह होती है कि नहीं? हाँ। हुई किसी से? सच बोलना। मदिया तुम मेरे दोस्त की बहन हो। और दोस्त की बहन भी तो दोस्त हो सकती है। क्या हुआ? ताजी आ गया तो उसे मेरा यहाँ होना अच्छा नहीं लगेगा। देखा है ना, जब घर आते हो तो इस कमरे का दरवाजा बंद रखता है वो। मर्डर का नाम सुनते सीटी गुम हो गई थी उसकी। एक बात बताऊं तुम्हें, अली हमजा में चाहे दम ना हो, मोहब्बत में होता है दम। सुना है अगर चूहा मोहब्बत करने लगे तो शेर की तरह बिहेव करने लगता है। अली हमजा की मोहब्बत को नहीं मानती। क्यों भाई, क्या खराबी है उसमें? वो तो बस शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है, मेरे लिए थोड़ी कोशिश करेगा। बात ना बनी तो कोई और ढूंढ लेगा। पता है मुझे क्या लगता है, मोहब्बत जब होती है तो अपने होने का पता देती है। जिसको टारगेट करेगी उसको सिग्नल देगी। रेड अलर्ट। कहीं से आया सिग्नल? मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि मैं शादी उसी से करूंगी, उसकी तरफ से सिग्नल आएगा। ओए मत भूलो तुम मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी हो, मर्जियां नहीं चलेंगी तुम्हारी। इस बात से भी डरती हूँ, लेकिन अब्बा के आबरू की कसम अपने जीने का हक अपने पास रखूंगी। तो फिर मेरी भी एक बात सुन रखो, मर्डर तुम्हारा होगा। खानदानी वकार के फांसी घाट में पड़ी होगी तुम्हारी लाश। तो फिर जुलेखा कहने से? किसकी शय पे इतना डट के बात कर रही हो? नाम जुलेखा है तुम्हारा, नाम रख लेने से कोई यूसुफ थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें।